हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने गोविंद पारेख का पेज 1 कंप्लीट किया था और वीडियो के एंड में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताए हैं, राइट। तो उसका आंसर एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया था 2। सो द करेक्ट आंसर इज 8, वो नहीं है आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि 8 कैसे हुआ। तो देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें जो मोटिव है पूछने का वो ये है कि जो आप धूमपान का प्रयोग कर रहे हो वो दैनिक काल में कितना कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जो 8 काल बता रखे हैं, 8 एक्टिविटीज बता रखी हैं, वो आंसर होगा इसका करेक्ट। फाइन, चलिए अब हम पेज 2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने चरक वर्णित शोथ उपद्रव के अतिरिक्त निम्न में से कौन से माने हैं। तो मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखिए, आचार्य चरक ने जो शोथ उपद्रव बताए हैं वो बताए हैं 7, ठीक है, और सुश्रुत ने बताए हैं 9। तो कौन से 2 एक्स्ट्रा बताए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल आंसर लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो के बीच में हम इसको डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कल रात में 1:30 बजे अप्रॉक्स वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बट द थिंग वॉज कि मैं ऑडियो का ऑप्शन ऑन करना भूल गई थी। सो मैं अभी इसको सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने सारा मैटर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग हो चुकी है। एनीवेज, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्नेह की प्रविचारणाएं। तो देखिए, प्रविचारणा क्या होता है कि कोई पेशेंट है, अगर वो अच्छे स्नेहपान नहीं ले पा रहा है, अच्छे स्नेहपान मतलब केवल स्नेहपान नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसको भोजन इत्यादि में मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रविचारणाएं। तो आचार्य चरक ने वो 24 बताई हैं। अगर मैं बात करूँ रस भेद से या फिर रस विकल्प से, तो वो हो जाते हैं 64। 64 कैसे होती है बच्चों? 63, ठीक है, संयोग से हो गया, और 1 हो गया अच्छे स्नेहपान यानी कि केवल स्नेहपान। तो ऐसे 64 हो जाती हैं। आचार्य वाग्भट ने भी 64 बताई है और काश्यप ने बताई है 20। तो इसका रेफरेंस जरूरी है कि काश्यप सूत्र 22 में जो है इसका स्नेह प्रविचारणाओं का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य चरक के अनुसार स्नेह प्रविचारणाएं कितनी होती हैं, तो आंसर वहाँ पे 24 लगाओगे। लेकिन अगर वो बोले रस विकल्प से कितनी होती हैं, तो आप आंसर वहाँ पर 64 लगाओगे। फाइन, तो आगे चलते हैं, स्वेदन के भेद देख लेते हैं। देखो बच्चों, स्वेदन के भेद अगर हम बात करें तो सग्नि स्वेद कितने होते हैं? 13 चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने जो है 4 बताए हैं, द्रव, ताप, ऊष्मा और उपनाह, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने भी 4 यही बताए हैं, लेकिन काश्यप ने जो है वो 8 बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निरग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद जो है चरक ने 10 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो निरग्नि स्वेद, ठीक है। तो देखो, व्यायाम, उष्ण सदनम, गुरु प्रवरणम, शुद्धा, बहुपानम, भय क्रोध, उपना, आहव, आतपः। तो ऐसे करके जो है 10 आपको निरग्नि स्वेद मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम आचार्य सुश्रुत का देखें तो उन्होंने क्या किया है, क्रोध को अमर्ष बताया है, बस वर्ड चेंज किया है, मीनिंग सेम ही है, ओके। आहव की जगह जो युद्ध है, जो फाइटिंग है, उसको उन्होंने निरुद्ध बोल दिया आचार्य सुश्रुत ने। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज, जो आचार्य सुश्रुत ने जो 3 एक्स्ट्रा बताए हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अध्व यानी कि पैदल चलना, भारहरण यानी कि हैवी वेट लिफ्टिंग करना, और निवात यानी कि जहां पर वायु का गमन ना हो रहा हो ऐसे स्थान पर रहना। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उपनाह जो है, उपनाह स्वेद जो है वो किसने क्या माना है। तो देखो बच्चों, उपनाह स्वेद जो है आचार्य चरक ने निरग्नि स्वेद में माना था, हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है ना हमने, ये रहा उपनाह। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या करा, उसको साग्नि में माना है। मैंने बताया ना, द्रव, ताप, ऊष्मा, उपनाह, तो उसमें उन्होंने साग्नि में माना है। लेकिन अगर हम बात करें आचार्य चक्रपाणि और वाग्भट की, तो इन्होंने दोनों माना है, निरग्नि भी और साग्नि भी। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निरग्नि स्वेद और लंघन के दशविध भेद की। तो देखो, जब आप ये दोनों टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी। क्या क्या? कि इन दोनों में ही, लंघन के भेदों में और निरग्नि स्वेद के भेदों में, आपको व्यायाम और आतप दोनों चीज कॉमन मिलेंगी। समझ गए ना? लेकिन अगर हम बात करें फास्टिंग की, तो लंघन में जो फास्टिंग आया है वो उपवास के नाम से आया है और निरग्नि स्वेद में शुद्धा के नाम से आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी टर्म दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शिरोरोग। तो शिरोरोग का वर्णन कहाँ पर मिलता है? चरक सूत्र 17 में मिलता है। वहां पर शिरोरोग, हृदरोग, प्रमेय है और आपकी अंतर्वितृद्धि, इन सब का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और मधुमेह की संप्राप्ति का वर्णन भी चरक सूत्र 17 में मिलता है, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो शिरोरोग अगर हम बात करें आचार्य चरक की, तो उन्होंने 5 माने हैं। वातपित्त
सन्निपातिक और कृमिज। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने 11 हैं हम। आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से शिरोरोग माने हैं, तो देखिए इन्होंने टोटल 11 माने हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातिक और कृमिज, ये तो सेम हो गए चरक वाले। कौन से अलग हैं वो देख लेते हैं। क्षयज, रक्तज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अष्टांग हृदय की। तो उन्होंने क्या करा है, 10 तो शिरोरोग बताए हैं, लेकिन बच्चों साथ में उन्होंने जो है 9 कपाल रोगों का वर्णन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी माधव गर्ग एक बार देख लेना, संख्या 11 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अच्छा, अष्टांग हृदय का तो हमने पढ़ लिया ना। अष्टांग संग्रह ने कितने माने हैं? 9, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हृदरोग। तो हृदरोग भी आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातिक और क्रोमिज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा रोग है जो सन्निपातिक भेद सुश्रुत ने नहीं माना है, या किस रोग का सन्निपातिक भेद आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। सो करेक्ट आंसर इज हृदरोग, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ रहा है प्रमेय पीड़िका, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रमेय पीड़िका की अगर हम बात करें तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, प्रमेय पीड़िका की हम बात करते हैं तो इसके 3 रीजन बताए हैं। कौन कौन से? पहला रीजन वो बताते हैं कि अगर आप मधुमेह की उपेक्षा करते हैं। दूसरा रीजन वो बताते हैं मेद दुष्टि, ठीक है। और तीसरा रीजन वो बताते हैं वात का आवरण, ठीक है बच्चों। तो ये 3 रीजन हमें मिलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मधुमेह उपेक्षा, मेद दुष्टि और वातावरण। अब हम देखते हैं संख्या किसने कितनी मानी है। तो देखिए, अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने 7 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10 बताए हैं, वाग्भट ने भी 10 बताए हैं, भोज ने 9 और काश्यप ने 8। इनकी संख्या बहुत जरूरी है, लक्षण तो सेकेंडरी थिंग है, बट सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी है देखो, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता और विद्रदी। अगर मैं इन स्टार्टिंग की 3 की बात करूं तो इसमें कफ और मेद दुष्टि होती है, कफ दोष प्रभूत मात्रा में मिलता है। और लास्ट के जो हमारे पास में 4 हैं उसमें पित्त दोष प्रभूत होता है और अल्पमेद होता है, क्योंकि अल्पमेद दृष्टि है ना, इसलिए हो जाते हैं साध्य, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आचार्य सुश्रुत की तरफ। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 10 माने हैं। तो 7 तो चरक वाले कर दिए, और लास्ट में 3 ऐड कर दिए, मसूरी का, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो कि मसूरी में पुत्री की विदाई कर दी है ना, या मसूरी में पुत्री का विदा हो गया, ये भी करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो रहा है तो वेल एंड गुड है, तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, फाइन। आगे चलते हैं वाग्भट की तरफ। तो वाग्भट ने सेम एज सुश्रुत बताया है, कोई चेंज नहीं किया है। आचार्य भोज का देख लो तो उसमें इन्होंने 9 संख्या बताई है। कौन कौन से चेंजेस करे हैं? 9 बताया, यानी कि 10 में से कम किया होगा, है ना बच्चों। तो विंता को नहीं माना है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि आचार्य भोज ने कौन सा प्रमेय पीड़िका नहीं माना है, ठीक है, तो विंता नहीं माना। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित जो मसूरी का है उसकी जगह उन्होंने बोल दिया कुलत्थिका। दोनों ही दालों के नाम है, तो ध्यान रख लो कि भोज के घर में जो है मसूर की दाल खत्म हो गई है ना, और कुल्थी की दाल खाते थे वो, ऐसे करके कुछ भी थोड़ा माइंड में आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आचार्य काश्यप की बात करें तो उन्होंने 8 माने हैं। कौन कौन से माने हैं उन्होंने वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी आचार्य चरक की, तो वही वाले उन्होंने कंसिडर करे हैं आचार्य काश्यप ने भी, ठीक है। लेकिन ऐड कौन सा करा? 7 तो चरक वाले हो गए, तो 8 कौन सा ऐड करा इन्होंने? रुंशिका, ठीक है। और रुंशिका के फर्दर इन्होंने जो है 4 कैटेगरीज बताई हैं, वात, पित्त और सन्निपातिक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम शोथ उपद्रव पर। शोथ उपद्रव, तो शोथ के उपद्रव जो है आचार्य चरक ने 7 माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने 9 बताए हैं। तो देखो कौन कौन से उपद्रव आते हैं आचार्य चरक के, वो देख लेते हैं। सर्दी, श्वास रुचि, तृष्णा, ज्वरोतिसार एवचा, सप्तको अयम सदौर्बल्यम शोथ उपद्रव संग्रह। तो ऐसे करके यहाँ पर वर्णन आया है। तो आपको देखो श्लोक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि छर्दी श्वास से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके में जो श्लोक में वर्णन है वो सप्तको अयम करके आया है ना, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने कौन से 2 एक्स्ट्रा माने हैं वो पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? कास और हिक्का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप श्लोक याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्विदृति के स्थान। तो ये भी आपको चरक सूत्र 17 में मिलता है।
तो कौन कौन सा है, चरक ने जो है 9 बताए हैं, सुश्रुत ने जो है 10 बताए हैं। कौन से एक्स्ट्रा माना, गुदा को एक्स्ट्रा माना है ना। तो गुदा को एक्स्ट्रा माना है तो आपको पता ही है कि आचार्य सुश्रुत तो सर्जन है ना, और एनोडक्टल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने पूरा सुश्रुत ने, इसीलिए गुदा जो है वो सुश्रुत ने एक्स्ट्रा मानी है, गुदा स्थित अंतर्विधि। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, प्रमेय पीडिक और अंतर्विधि को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आग्रह द्रव्य। तो देखिए आग्रह द्रव्य आचार्य चरक ने 152, संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55 माने हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले संख्या पर क्वेश्चन आया करते थे, अभी फिलहाल नहीं आते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि अष्टांग हृदय के केवल 55 है, बस इतना थोड़ा बहुत है ना। आगे चलते हैं बच्चों कल्पनाएं की तरफ। तो कल्पनाएं आचार्य चरक ने 5 मानी, आपको सब पता ही है, स्वरस कल कृत शीत फांट कॉमन है। याद करने वाली चीज कौन सी है कि आचार्य सुश्रुत ने शीर कल्पना एक्स्ट्रा मानी है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने 7 बताई है, तो कौन सी 2 एक्स्ट्रा मानी है, चूर्ण और अभिशव एक्स्ट्रा मानी है। अभिशव क्या होता है, जिसमें हम आसव और अरिष्ट ये जो कल्पनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं अभिशव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मधु के भेद, ये भी जरूरी है मधु के भेद। तो आचार्य चरक ने 4 भेद बताए मधु के, कौन कौन से, ब्राह्मर, पौतिक, माक्षिक और शौद्र। ठीक है, अब हर एक टाइप ऑफ हनी का हर एक किसी का वर्ण अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें माक्षिक की, तो उसका हनी का जो वर्ण है वो कैसा है, तैल वर्ण है, तैल वर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो एक कोड याद रख लो, क्या है कोड, माता बस कक्षा में घी पीती है, माता बस कक्षा में घी पीती है, तो माता तो हो गया माक्षिक और तेलाब वर्ण, बस मतलब ब से हो गया भ्रामर और सा से हो गया श्वेत वर्ण, कक्षा मतलब का से हो गया कपिल और शा से हो गया शौद्र वर्ण, घी पीती है यानी कि घृत वर्ण और पौत्रिक। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक दूसरा भी कोड है, वो भी बच्चे याद रखते हैं। इसके अलावा एक और कोड है, वो भी बच्चे याद रखते हैं, वो है पीला, भवरा, छोटा, माक्षिक। ठीक है, तो ये भी इजी कोड है, जो आपको बेटर लगे वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं हम। तो ये हो गए आचार्य चरक के। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से एक्स्ट्रा बताए हैं। तो देखिए दाल, अर्ध्य, अध्यालक और छात्र। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत ने कौन से एक्स्ट्रा माने हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, याद रखना है, जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आहार भेद। तो आहार भेद की अगर हम बात करें तो चरक ने 4 बताए हैं, कौन कौन से, अशेत, खादित, पीत और लीड। भाव प्रकाश और शरंधर ने 6 बताए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया था, आई थिंक यूपीएससी 2020 में पूछा गया था कि शरंधर के अनुसार गुरुत्तम आहार क्या है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कुक्षी के भेद। तो कुक्षी के भेद आचार्य चरक बताते हैं 3, त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय में मिलेगा आपको, है ना इसका वर्णन। तो चरक बताते हैं 3 किस रेशो में, 1:1:1। तो जो 1 पार्ट है वो हमारा जो सॉलिड फूड है उसके लिए रखा गया, सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो लिक्विड के लिए रखा गया, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो गैस के लिए यानी कि वात का संचरण के लिए रखा गया। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या करा, 2:1:1 के रेशो में बोला है। नेक्स्ट काश्यप ने भी 4 पार्ट्स बताए हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं उदावर्त। तो देखो उदावर्त क्या होता है कि वायु का प्रतिलोम गति में चले जाना, है ना। तो उदावर्त का वर्णन आचार्य चरक बताते हैं कि अतिसार से होने वाले उपद्रव स्वरूप जो उदावर्त होता है उसके 6 भेद बताए हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो अपान वायु है उसकी दृष्टि हुई होगी, है ना। तो जो अधोग आपके वेग हैं उनमें दृष्टि बताई है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, मल, मूत्र, अपान, शुक्र इत्यादि। तो ऐसे करके 6 उदावर्त होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 13 बताए हैं और काश्यप ने 6 बताए हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र दोष की। शुक्र दोष की अगर हम बात करें तो चरक ने 8 बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुश्रुत ने जो शुक्र दोष बताए हैं वो साध्य असाध्यता के हिसाब से भी डिवीजन किया है, जैसे कि 4:5:2, तो आप इसको 4:52 करके याद रख सकते हो। ठीक है, 4 साध्य, 5 पृच्छ साध्य और असाध्य हो गए 2। लास्ट देखते हैं हम आर्तव काल। तो आर्तव काल क्या है, चरक ने जो है 5 रात्रि बताया है, आचार्य सुश्रुत ने 3 रात्रि बताया है, वाग्भट ने भी सुश्रुत को ही फॉलो किया है, सेम बताया दोनों ने। हारित ने जो है मैक्सिमम डेज बताए हैं वो है 7 रात्रि, 1 वीक के अराउंड। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो 3 to 5 डेज है। तो आज के टाइम में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो यही है, ये आपको पता होना चाहिए।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। पेज नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो हमने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा? कास और हिता। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन इज अपथ्य निमित्तज उदावर्त किसने माना है? ठीक है, ऑप्शंस आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट या आचार्य शारंधर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और देखिए, जो भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं प्लीज़ शो योर सपोर्ट, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम राइट ट्रैक पर हैं, इन द सेंस कि जो आपको वीडियोस हम पोस्ट करके दे रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्टडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।